नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं N20 लाइव न्यूज और N20 लाइव न्यूज प्रत्येक क्षेत्र का दौरा कर रही है। तो आज हम लोग बरौली प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत में पहुंचे हैं, जहां पे भावी निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी नीतू देवी है और जिनके पति नीतू कुमारी है और जिनके पति प्रदीप सिंह जी हैं। आज हम इनसे मुलाकात किए हैं। तो सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पंचायत में आपका भी स्वागत है। सर, चुनाव की तैयारी कैसे चल रहा है? चुनाव की तैयारी बहुत बढ़िया जोर शोर से है। आप अभी आए हैं तो देखे भी होंगे, चारों तरफ हमारा प्रचार घूम रहे हैं, घूम कर भी आए भी थे, आप आके बैठे हैं यहाँ पे। बढ़िया प्रचार हो रहा है, सब लोग साथ में है, समर्थन बहुत बढ़िया है। चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि नए नए चेहरा आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है फिर वो अपने लौट जाते हैं। चुनावी के दौरान बहुत नए चेहरे, इसको कट कीजिए, रुकिए। चुनावी के दौरान बहुत नए चेहरे आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वे अपने कट कीजिए। चुनाव के समय बहुत नए चेहरे आते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वे अपने पेशे की तरफ चले जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो नए चेहरे आने वाले चुनाव में जनता के ऊपर भारी पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे, किसी के ऊपर भारी नहीं पड़ेगा। बहुत चेहरा आया भी है हमारे पंचायत में। एक तो ऐसा भी चेहरा है जो कहीं और रहता है, यहाँ पर आया हेलीकॉप्टर बन के, आज तक पंचायत में था नहीं कहीं। और इतिहास तो बहुत ही बुरा है उसका, अभी भी प्रेजेंट भी बुरा है। लेकिन अभी मैं चुनाव में, चूँकि मैं भी प्रतिद्वंदी हूँ, मैं बोलूँगा तो लोग भरोसा नहीं करेंगे। और वो तो उसका जो इतिहास है, इतिहास भूगोल सारा खराब है। और वो क्या रहेगा, वो तो रहता नहीं है, लेकिन आया है अभी चुनाव के लिए, रहेगा 2-4 दिन 5 दिन चुनाव तक रहेगा, उसके बाद से यहाँ से चला जाएगा। एक हम हैं अभी यहाँ पे ऐसे प्रत्याशी जो लगभग 40 सालों से सेवा कर रहे हैं पंचायत की। इतना लंबा सेवा किसी का नहीं रहा है। जो भी है हेलीकॉप्टर कैंडिडेट है, आया है, चुनाव का मौसम में रहेगा, लोगों को लालच देगा, लोभ देगा और फिर चला जाएगा यहाँ से। चुनाव के अंतिम 2 दिन बहुत क़यामत की रात होती है। सब प्रचार खत्म होता है तो दारू प्रचार, साड़ी प्रचार और अन्य पैसा प्रचार शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नहीं, इस पंचायत में नहीं चलेगा, दारू पैसा नहीं चलता है। अब आप देखें, विकास चलता है यहाँ पे, आज तक विकास ही चला है और आगे भी विकास ही चलता रहेगा। दारू मुर्गा वाले यहाँ पे लोग भगा देंगे और जनता उनको सपोर्ट नहीं करने जा रही है। अन्य पंचायतों में देखा जा रहा है कि कई तरह के लोग यानी सामाजिक कार्य के बदौलत अपने पंचायत में कार्य करते हैं और वहाँ पे पैसा रुपया ज़्यादा बांटकर और वो आने वाले समय जब जीत जाते हैं तो पैसा रुपया का अपने वसूली करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? करते होंगे, जो करते हैं, हम लोग करते नहीं है, आपको शायद जानकारी नहीं है। 2001 से हम इस पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समिति भी रहे हैं, अभी निवर्तमान मुखिया भी हैं, पैक्स भी हमारे परिवार से लोग हैं। तो जनता ने आज तक भरोसा जताया है, ना हम जनता का शोषण करते हैं, ना जनता हमसे पैसा लेती है। आज तक सेवा पे वोट देती रही है, उम्मीद है जनता आगे भी सेवा पे ही वोट देगी। मुख्यमंत्री निश्चय योजना जो साथ चला था, उसका आपके पंचायत में क्या स्थिति है? उसके बारे में थोड़ा आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी जनता को बताएंगे। मुख्यमंत्री में सबसे पहले तो नल जल जो प्राइम योजना है, पानी चल रहा है पूरे वार्डों में। हमारे 14 वार्ड है, 14 वार्डों में पानी, जो सरकार का नियम है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे पानी आता रहता है। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाए, टेक्निकली तो नहीं आता है, लेकिन ऐसा है कि हमेशा पानी आते रहता है। पीसीसी का निर्माण हो गया है सभी वार्डों में। लगभग हमारे यहाँ 99% रोड बन चुका है, 1-2% रोड बाकी है। अभी फेवर ब्लॉक से भी रोड बना है। मतलब पंचायत को सबसे ज़्यादा डेवलप किया गया है। अभी जो जब से पंचायती राज शुरू है तब से लेकर के अब तक, जो 2016 में मुखिया बने, उसका पता तक जितना विकास नहीं हुआ, उससे ज़्यादा विकास इन 5 सालों में हुआ है। आपको अगर यहाँ की जनता अगर आपको जिताती है तो बाकी जो काम अधूरा बचे हुए हैं, क्या आप उनको पूरा करने का काम करेंगे? बिल्कुल, वही काम है, जिता ही इसलिए रही है कि हम काम जो अधूरा रहेगा उसको पूरा करेंगे। और थोड़ा बहुत सफाई के लेकर के सरकार ने अभी तो निकाला है नियम, सफाई के काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है। अधूरा यह है कि आपने देखा होगा कि डस्टबिन लग गया है, लेकिन सफाई कर्मी का अब तक भर्ती नहीं हुआ। सरकार ने जब तक योजना आया तब तक ये आचार संहिता लग गया, तो सफाई कर्मी का व्यवस्था कर रहा है। कचरा निष्पादन के लिए जगह चुनना है कि कहाँ कचरा डाला जाए। इन सब चीज़ों के लिए कचरा से सरकार का यह है कि उर्वरक भी बनाने का प्रावधान है। तो आगे के जो 5 सालों में अगर जनता जिताती है तो आगे इन सब कामों पर ध्यान दिया जाएगा। अंत में आप अपने पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि जो सेवा कर रहा है उसी को मौका दीजिए। जो आया है आपके पास 2-4 महीने रहा है,
और पैसा दारू बांटेगा जरूर बांटेगा। उसका आप देख लीजिए कौन आपके साथ रहा है और कौन रहेगा, उसी को अपना प्रतिनिधि चुनिए। पंचायत चुनाव में ज्यादातर देखा गया है कि ये पंचायत चुनाव अपने पर्सनली छवि पे जीता जाता है। यहाँ तक लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि पार्टी के नाम पर लोग करते हैं, लेकिन ये पंचायत चुनाव में ज्यादातर लोग कैंडिडेट के पर्सनली छवि पे वोट करना चाहते हैं। तो हम आज कल्याणपुर पंचायत के प्रदीप सिंह जी से मुलाकात किए, जिनकी पत्नी यहाँ के निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी है और इनका चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। धन्यवाद। मैं अनूप कुमार, कैमरामैन चंदन जी के साथ N20 न्यूज सिवान बिहार का स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी गुड्डू सिंह। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में नीतू देवी इस पंचायत की मुखिया बनेंगी? जी हमको तो यही लग रहा है कि वो बनेगी और सब जनता विश्वास कर ही रहा है बनने के लिए, तो ऐसा हमको भी लग रहा है कि बनेगी। आखिर आप इनमें क्या देखे हैं कि इनका सपोर्ट कर रहे हैं? जी इन्होंने बहुत विकास किया है, ठीक है। इन्होंने जहाँ लाइट आप देख सकते हैं, हर पोल पे लाइट लगा है, रोड है, स्कूल है, सब इन्होंने विकास का काम बहुत किया है। तो विकास के दौर से देखें तो जनता को इनको वोट देना चाहिए। बाकी पैसे पे तो वोट बिक ही रहा है, हर कोई बेच ही रहा है, पर विकास बहुत इन्होंने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? विमलेश सिंह जी। क्या आपको लगता है कि जो प्रत्याशी पैसा बांट रहे हैं, क्या वहाँ की जो जनता है उस पैसा को नकारेगी? जी जरूर नकारेगी। काम इतने किए हैं मुखिया जी, ये रोड इतना अच्छा हो गया है, सब गली गली में रोड सब बन गई। सब पहले सोलिंग था, टूटा हुआ था, सब रोड बरोबर हो गया। समझ लीजिए रोड लाइट लग गया, नल जल का पानी गिर रहा है। अभी से अच्छा क्या चाहिए? चलिए, यहाँ की जनता से मिलने के बाद पूरा उनका सपोर्ट मुखिया जी की तरफ से मिल रहा है। यहाँ पे जो भी विकास का काम इस पंचायत में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।